हेलो, मैं हूं परेश पारेख। आज हम बात करेंगे साबरमती आश्रम की। ये है साबरमती आश्रम का गेट। अहमदाबाद के अंदर ही है ये साबरमती आश्रम। गांधी जी जब अफ्रीका से इंडिया आए थे तब वो हरिद्वार के कुंभ मेले के बाद अहमदाबाद से निकले थे। अब अहमदाबाद से जब निकले तब यहाँ के लोगों ने कहा कि बापू आप यहाँ सेटल हो जाइए। कई लोगों ने किया कि हरिद्वार में सेटल हुई। गुजरातियों ने कहा कि राजकोट में हो जाइए सेटल। लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में सेटल होने का निश्चय किया। ये हम अंदर जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। आप अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। गांधी जी ने किन किन लड़ाइयों, अंग्रेजों के साथ लड़ाइयों में भाग लिया था। अहिंसा उनका जो मेन मुद्दा था वो इंडिया को फ्री करवाने का था। तो ये म्यूजियम है। उन्होंने किस किस सभा में, उन्होंने कहाँ कहाँ सभाएं की थी, किन किन लोगों से मिले थे, इनकी तस्वीरें हैं यहाँ पे। और किन किन एक्टिविटियों में उन्होंने भाग लिया था। इंडिया को फ्री करवाने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तब जब गांधी जी अहमदाबाद में, उन्होंने निश्चय किया कि हाँ अहमदाबाद में ही सेटल होना है, तो एक जीवनलाल देसाई करके उनके साथ काम करने वाले थे। उनके साथ उन्होंने बोला कि मेरा घर है, तो उन्होंने उनका घर कोचर करके गांव है, वहाँ पे किराए पे ले लिया। लेकिन वहाँ बसना थोड़ा मुश्किल हो गया था आजू बाजू के लोगों की वजह से, या कोई भी कारण हो, उनको ठीक नहीं। पूजा भाई करके थे एक उनके साथ। उन्होंने साबरमती के किनारे यहाँ जो आश्रम है अभी, वो जमीन उन्होंने ढूंढी थी। और करीबन थोड़े एकड़ की ज़मीनों में, ज़मीन के अंदर पहले तो कुछ नहीं था, बिल्कुल पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था। नदी के किनारे पे थी ये ज़मीन। तो वहाँ तो बंजर जैसा था, कुछ था ही नहीं, मिट्टी थी खाली। उन्होंने वहाँ पे टेंट डाला और रसोड़े के लिए, किचन के लिए कुछ छप्पर वप्पर डाल के ऐसा कुछ बनाया उन्होंने। और कैसे भी करके इस आश्रम में धीरे धीरे वो बस गए। फिर तो उन्होंने पक्का मकान भी बनाया। अभी तो नहीं है वो, उन्होंने जो वो जिस मकान में रह रहे थे, वो मकान तो वो तो है ही नहीं। इस आश्रम को रीडेवलप किया। 1960 में इस आश्रम को रीडेवलप किया गया था। वो बाद में करते हैं। फिर उन्होंने बस यहाँ बसना चालू किया। 1917 में ये आश्रम की स्थापना हुई थी। नाम सोचा क्या है कि क्या रखा जाए, सत्याग्रह आश्रम रखें, तपोवन आश्रम रखें, या कोई दूसरा नाम आया। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, सत्याग्रह ही रखेंगे। हम सत्य पे आग्रही हैं, मतलब कि सत्य के मानने वाले हैं। तो इस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया।
और उनको यहाँ अच्छा भी लगा। उन्होंने गुजरात की कई जो जिन जिन जगहों पर लगा कि ये अंग्रेज जो सही नहीं कर रहे, उन्होंने उनका विरोध किया था। ये गुजरात में है कि यहाँ पे बहुत काम किया गांधी जी ने। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, उनका प्रिंसिपल था जीने का, वो अपने ढंग से जीते थे। वो थे तो बैरिस्टर ही, लेकिन यहाँ की गरीबी देख के, यहाँ के लोगों का रहन सहन देख के, उन्होंने अपने जो कपड़े थे वहाँ से अफ्रीका से आए थे, जो पैंट शर्ट वो पहनते थे, वो उसको बदल के धोती पहन ली उन्होंने। और बाद में तो उन्होंने खादी बनाई, अपने हाथ से कपड़े बनाए, अपने हाथ से कपड़े बना के वो पहनते थे। बहुत ही इंस्पायरेबल जीवन था उनका। गांधी जी से साथ जीना बहुत कठिन है। कुछ प्रिंसिपलों पे चलना भी कठिन हो जाता है कई कई जगह पे तो। लेकिन गांधी जी ने उन रास्तों पे चल के दिखाया, इंडिया को फ्री किया ब्रिटिशरों से। फिर ये आश्रम में उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया, थोड़ी खेती भी चालू की उन्होंने, बहुत सारी एक्टिविटी की, कपड़े भी बनाते थे वो। अब एक भरूच की थी लेडी, उनका नाम शायद गंगाबाई ऐसा कुछ था, वो कहीं से यहाँ आए थे। वो गुजरात में से बीजापुर यहाँ से थोड़ा दूर है, अहमदाबाद से, वहाँ से कहीं से ये चरखा ढूंढ के ले आए गांधी जी के लिए। और वो चरखा आई थिंक अभी भी गांधी जी के पास, गांधी जी के आश्रम में है। अब देखोगे आगे, ऐसा चरखा के लिए गांधी जी ने 5,000 का इनाम रखा था कि ऐसा कोई चरखा मुझे ला के दे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई ला नहीं पाया। इस आश्रम में गांधी जी 1930 तक रहे और फिर उन्होंने यहां से दांडी मार्च किया सॉल्ट के लिए। अंग्रेजों को बोला कि हमें सॉल्ट के लिए टैक्स नहीं देना है, तो वो बोले थे कि हम खुद सॉल्ट बनाएंगे। और यहाँ से पैदल चल के 241 किलोमीटर्स की उन्होंने पद यात्रा की थी, यहाँ से गांधी आश्रम से ही दांडी के लिए। और वहाँ जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया, वहाँ जाके दरिया किनारे पे जाके। फिर उनको वहाँ पकड़ लिया गया, उनका आश्रम भी गवर्नमेंट ने ले लिया, जमीन भी ले ली, सब कुछ बिखर गया उस टाइम पे। और गांधी ने जो उसके बाद सौगंध खाई थी, जब तक इंडिया को मैं फ्री नहीं करवाऊंगा अंग्रेजों से, तब तक मैं गांधी आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। वो आए भी नहीं। 1930 के बाद गांधी जी आश्रम में कभी लौट के नहीं आए, उनकी यादें ही हैं सिर्फ आश्रम के अंदर। और मुझे तो इस आश्रम की में बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे। ये उनकी तस्वीरें देखकर कुछ पुरानी याद आ जाती है कि कैसा रहा होगा उस टाइम पे। और गांधी जी के लिए कोई इजी नहीं था, ये जर्नी उनके लिए बहुत इजी नहीं थी। उन्होंने लाठी खाई लोगों के लिए, बहुत कुछ है, अनशन भी किया है। लेकिन उन्होंने फाइनली करके दिखाया कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर भेज दिया, निकाल दिया यहां से। ये गांधी जी थे।
और उनके जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनको वो 100% फॉलो करते थे कि ये नियम हो मेरी ज़िंदगी के, वो टूटने नहीं चाहिए, और वो जब तक जिए तब तक वो नियम को बांध के चले। अहिंसा था, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी थी, नहीं करनी है, ये वो मानते थे। इसलिए आई थिंक गांधी जी थे। उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक पढ़ी है। बहुत जगह पे उन्होंने खुल के बताया कि मेरी ये मिस्टेक है, मैंने ये गलती की थी, मेरे से ये गलती हुई है और मैं ऐसा ही हूं। इसलिए उनका नाम अमर है मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया और 1960 में इस आश्रम की फिर से बनाया गया। लॉरेंस कॉरी ऐसा कोई आदमी थे, उन्होंने ये आश्रम की डिज़ाइन की थी मेरे ख्याल से 1960 में, और जवाहरलाल जी ने ये आश्रम का इनॉग्रेशन किया था, पब्लिक के लिए ओपन किया था ये आश्रम। और तब से एक ट्रस्ट संभालता है, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है। खादी के कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, और गांधी जी की फोटोज, गांधी जी की बुक्स, यहाँ बुक स्टोर भी है और खादी का स्टोर भी है। जो जो चीज़ें खादी से बनती हैं वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं और बहुत ही किफ़ायती दाम में मिलती हैं। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरह इस आश्रम को हैंडल करती है, ट्रस्ट है वो भी काम करते हैं इसमें। नाइस एंड क्लीन, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये जो वीडियो अहमदाबाद में रहने वाले देखेंगे तो उनको, जो नहीं आए उनको इस आश्रम में आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मैं जब इस आश्रम में गया था तब सब लोग टूरिस्ट थे, लोकल पीपल बहुत कम आते हैं मेरे ख्याल से। साल में 1 या 2 बार इस आश्रम की मुलाकात लेनी चाहिए सही में। गांधी जी को जानना, एक बार में जान नहीं पाते गांधी जी को। गांधी जी को जानने के लिए उनके जीवन की स्टडी करनी पड़ेगी और उन राह पे चलने की कोशिश करें तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। ये म्यूजियम आप जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बनाया है। हर एक फोटोग्राफ से उन्होंने क्या, कब क्या किया था, कहाँ गए थे, किस किस अंग्रेजों के साथ की लड़ाइयों में उन्होंने काम किया था, उन सब के बारे में लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तस्वीर है ये, और ग्रीनरी है, फूल देखते हैं आप, और वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। ये देखिए आप, मैं तो इस आश्रम में जब गया था ना तब आधा घंटा तो ऐसे ही बैठा रहा था, जस्ट टू एंजॉय द पीसफुल एनवायरनमेंट इन दिस आश्रम, ऑफ दिस आश्रम। ये आश्रम के बिल्कुल पीछे साबरमती रिवर बहती है। अब तो रिवर फ्रंट हो गया है रोड, तो पीछे गेट बना दिया गया है, वॉल कर दी गई है, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस आश्रम में। ये देखिए, ये पीछे का दरवाजा है,
रिवर के बिल्कुल पास। यहाँ नीचे गेट भी बनाया गया है पीछे से, लेकिन पीछे से एंट्री नहीं है, आगे से ही आपको आना पड़ेगा मेन रोड से। और अहमदाबाद, अगर आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आते हो तो करीबन 8-10 8 और 10 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। और 3 या 4 घंटे में आप आश्रम देख सकते हो और बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो कितनी ग्रीनरी है। गांधी जी, कस्तूरबा जी, विनोबा भावे जी जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पे उनके लिए भी नए रूम्स बनाए गए हैं कि ये लोग इस जगह पे रहते थे। ये गाइड है जो लोगों को समझा रहे हैं आश्रम के बारे में। ये सभी लोग टूरिस्ट हैं और ये लड़की बहुत ही अच्छी तरह समझा रही थी उन्होंने आश्रम के बारे में। ये देखो कितनी सारी जगह है पीछे, बहुत ही अच्छा। बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। यानी कि जो आश्रम में वो जहाँ पे रहते थे वो प्लेस, इसको हृदय कुंज इसलिए कहते क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे उनका हार्ट बसता था, इसीलिए उसको हृदय कुंज नेम दिया गया। जो उनके मगनलाल जो थे उनके बच्चे थे, उन्होंने इसका नेम दिया है हृदय कुंज। मैंने तो सोच लिया कि मैं हर साल एक चक्कर आश्रम में लगा के जाऊंगा। हर साल तो मैं यहाँ आऊँगा ही और पौना घंटा 1 घंटा बैठ के जाऊँगा, अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे रूम है जहाँ गांधी जी आके बैठा करते थे। इस आश्रम को रीडेवलप किया गया है। पहले की तस्वीर तो ये देखिए अंदर रूम है और ये जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ जो बर्तन रखे हुए हैं वो ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी ये चीज़ें यूज़ किया करते थे। ये देखिए ये कुछ घड़ा जैसा है और वहाँ पे चम्मच है और प्लेट भी है मेरे ख्याल से। इस जगह पे रहते थे। ये देखिए जो जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे संभाल के। इंडिया के अंदर ये आश्रम एक ही है जहाँ गांधी जी की बहुत यादें बसी हुई हैं। ये पुराने मकान जैसे थे और तब वैसे ही उसे बनाया गया है। और यहाँ पे ये लोग पानी का मटका रखा करते थे। अगर पूरा जो यहाँ पे म्यूजियम में लिखा है पढ़ो तो बहुत समय चाहिए और सब कुछ डिटेल में लिखा गया है।
आश्रम का माहौल बहुत अच्छा है। ये जो देख रहे हैं ना गांधी जी यहाँ पे बैठते थे आके और ये चरखा चलाते थे। उन्होंने अनाउंस किया कि 5,000 रुपए इनाम देंगे अगर कोई इसमें बढ़िया चरखा डिजाइन करेगा। अपने जो कपड़े वो पहनते थे वो खुद ही बना के पहनते थे। गांधी जी ने तो ठान लिया था एवरीडे कैसे चरखा चलता है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए सब बाहर से लोग आए हैं, टूरिस्ट। ये जो लेडी है 3 बंदर वाला वो उनको समझा रही थी, जापानी बुद्धिस्ट संत आए थे 1932 में। उन्होंने गांधी जी के बारे में बता रही थी, ओरिजिनल नहीं है। ये चरखा के बारे में बता रही थी कि कौन ये चरखा लेके आया था। हाँ